एक माँ का शव मिला, लेकिन उसका 6 साल का मासूम बेटा आर्यन अभी भी गायब था। पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। घटना से करीब 6 दिन के बाद उसी इलाके से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। पुलिस के मुताबिक इस घटना के पीछे प्रेम संबंध और उससे जुड़ा विवाद था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। माँ की हत्या की, लेकिन बच्चे की क्यों की? क्या राज खुलने का डर था, तो इसी वजह से उस मासूम बच्चे को भी निशाना बनाया गया। आज की कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की है। 26 जुलाई 2026 बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के थाना काटी, वहां पर एनटीपीसी का एक प्लांट है। उस प्लांट के पीछे बैक साइड का जो एरिया होता है, वहां से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। जो भी राहगीर गुजर रहे थे, जो उस प्लांट में काम करने वाले लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सबको वो दुर्गंध परेशान कर रही थी। धीरे धीरे और समय गुजरता है, धीरे धीरे वो गंध और भी बढ़ती चली जाती है। अब वो गंध इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। अब लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गंध है कैसी, किस चीज़ की ये गंध है। यही सोचकर उस दुर्गंध की तरफ जाते हैं। उन्होंने देखा कि झाड़ी के पीछे एक महिला की डेथ बॉडी पड़ी है। चेहरा कुछ गलसा गया था, जिससे उस महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और उन्होंने डेथ बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चेहरा झुलसने की वजह से उस महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए महिला की फ़ोटो ली जाती है, उसके पहने हुए कपड़े की फ़ोटो ली जाती है और जो भी सामान उस डेथ बॉडी के पास मिलता है, उन सारे सामानों की फ़ोटोज़ निकाल कर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है एक मैसेज के साथ कि जिस किसी भी इस महिला की जानकारी हो वो सूचना दे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मैसेज घूमने लगता है और फिर उस महिला से रिलेटेड एक सूचना मिलती है। महिला का कपड़ा यानी कि जो ड्रेस उसने पहना हुआ था, SKMCH एक नर्सिंग होम का होता है। पुलिस को वहां जाकर पूछताछ में ये पता चला, करीब 30 साल की मंजू कुमारी नाम की एक महिला जो कुछ दिनों से नहीं आ रही है। घर वालों से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस मंजू कुमारी के घर का एड्रेस लेकर मंजू के घर जाते हैं। घर वालों से मंजू के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान जो घर वालों ने बताया वो और भी हैरान कर देने वाला था। घर में मौजूद मंजू के पिता विनोद शाह ने बताया कि बेटी ही नहीं गायब हुई है, बल्कि बेटी का एक 6 साल का बेटा भी गायब है। यानी कि बेटी मंजू और पोता आर्यन दोनों गायब हैं। हमने बहुत ढूंढा, रिलेशन में, जान पहचान के यहाँ, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस ने पूछा कि तुम्हें किसी पर शक है? तो पिता विनोद शाह ने अपने दामाद रवि, दूसरा व्यक्ति हरि पासवान, विकास पासवान, रंजीत, ऐसे ही करीब 5 से 6 लोगों पर अपनी शंका जाहिर की। 26 जुलाई को मंजू का शव बरामद किया गया, लेकिन आर्यन का कहीं कोई पता नहीं था। परिवार के लिए ये सबसे बड़ा सवाल था। एक तरफ माँ की मौत, दूसरी तरफ 6 साल का मासूम बच्चा। पुलिस को अभी ये पता लगाना था कि बच्चा कहाँ है। किसी को भी नहीं पता था कि बच्चा जिंदा भी है या नहीं। पुलिस के अनुसार वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जैसे बच्चे का चप्पल, कपड़े और भी अन्य सामान। महिला की डेथ बॉडी मिलने के करीब 6 दिन बाद बच्चे की भी डेथ बॉडी झाड़ियों के पीछे मिलती है, ठीक वहीं जहां मां की डेथ बॉडी मिली थी, उससे 100 मीटर की दूरी पर। पुलिस ने तकनीकी जांच के साथ साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद भी ली। जांच की कड़ियां धीरे धीरे विकास पासवान तक पहुंची। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ में विकास ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन अब सवाल था कि विकास पासवान और मंजू देवी के बीच ऐसा क्या हुआ था कि मामला हत्या तक पहुंच गया। 26 जुलाई को मंजू का शव बरामद किया गया, लेकिन आर्यन का कहीं कोई पता नहीं था। परिवार के लिए ये सबसे बड़ा सवाल था। एक तरफ मां की मौत, दूसरी तरफ 6 साल का मासूम बच्चा। पुलिस को अभी ये पता लगाना था कि बच्चा कहाँ है। किसी को भी नहीं पता था कि बच्चा जिंदा भी है या नहीं। पुलिस के अनुसार वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जैसे बच्चे का चप्पल, कपड़े और भी अन्य सामान। महिला की डेथ बॉडी मिलने के करीब 6 दिन बाद बच्चे की भी डेथ बॉडी झाड़ियों के पीछे मिलती है, ठीक वहीं जहां मां की डेथ बॉडी मिली थी, उससे 100 मीटर की दूरी पर। पुलिस ने तकनीकी जांच के साथ साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद भी ली।
जांच की कड़ियां धीरे धीरे विकास पासवान तक पहुंची। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ में विकास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन अब सवाल था कि विकास पासवान और मंजू देवी के बीच ऐसा क्या हुआ था कि मामला हत्या तक पहुंच गया। तो चलिए हम मंजू के पास्ट की बात करते हैं। मंजू को स्कूल में ही एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों मिलने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। उनका जब भी मन करता था दोनों मिलते थे और रिलेशन बनाते थे। अब ये उनके लिए आम बात हो गई थी। समय गुजरता है, दोनों की शादी किसी दूसरे पर्सन से तय हो जाती है। विकास की भी शादी किसी और लड़की से तय होती है और मंजू की शादी किसी दूसरे लड़के से तय हो जाती है। दोनों प्रेमी प्रेमिका फिर से मिलते हैं और ये तय करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपने रिश्ते को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। इस शादी का हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा और होता भी ठीक वैसे ही है। भले ही दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था या फिर जब भी उनका मन करता था दोनों मिलते थे और रिलेशन बनाते थे। ऐसे ही समय गुजरता है। मंजू के 2 बच्चे हो जाते हैं। धीरे धीरे मंजू अपने पति से बोर हो जाती है। दोनों के बीच बहस आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। मंजू ने अपने पति से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हारा साथ मुझे पसंद नहीं है। पति ने भी बिना किसी शिकायत के मंजू को छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ा था, उनका तलाक नहीं होता है। दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। शायद उसके पति को भी मंजू की बेवफाई का एहसास हो गया था। अब यहाँ से मंजू ने अपने दोनों बच्चों को अपने माता पिता के यहाँ छोड़ा और उसे एक नए शख्स रवि से फिर से प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेती है। लेकिन अभी उसका जो पहले का जो रिश्ता था लवर विकास के साथ, जो अफेयर था, जो नाजायज़ रिश्ता था, वो अभी कंटिन्यू चल ही रहा था। जब भी मन करता था वो मिलती थी, जब भी मन करता था, जब भी मौका मिलता था वो उससे मिलने जाती थी। दोनों रिलेशन बनाते थे। हैरानी की बात ये थी कि कुछ ही सालों में उसका मन दूसरे पति रवि से भी भर जाता है और जनवरी 2026 में उसने अपने पति को ये कहकर छोड़ दिया कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अब वो किराए के कमरे में अपने 6 साल के बेटे के साथ रहने लगती है और वहीं नर्सिंग होम में नौकरी ढूंढ लेती है और वहीं पर नौकरी करने लगती है। लेकिन कॉलेज लवर से रिश्ता अभी भी था। जब भी मन करता विकास मंजू के किराए के मकान में आ जाता और फिर दोनों साथ रहते, यानी रिलेशन में रहते। अभी कुछ ही दिन या महीने बीते थे कि अब उसकी लाइफ में एक और लड़के की एंट्री होती है और उससे भी रिश्ता प्यार वाला, संबंध वाला होता है। लेकिन उसे शादी नहीं करती, बस प्रेमी प्रेमिका वाला ही रिश्ता रहता है। दिन 22 जुलाई 2026 कॉलेज लवर विकास ने फ़ोन पर बात करते हुए मंजू को देख लिया। जब उसने मंजू से पूछा ये कौन है जिससे तुम इतनी देर तक बात कर रही थी, तब तक वो महिला इतनी बेशर्म हो गई थी कि उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। तो इसलिए उसने बिना कुछ छिपाए सब कुछ विकास को बता दिया। इस रिश्ते को विकास हजम नहीं कर पा रहा था। उसने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। अब उसने प्लान बनाया 23 जुलाई का। उसने मंजू से कहा कल तुम मुझे एनटीपीसी प्लांट के पीछे मिलना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मंजू ने इतने लोगों को धोखा दिया था कि अब उसे जरा भी डर नहीं रह गया था। अगले दिन वो बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और फिर से वही बात को लेकर विकास और मंजू दोनों के बीच बहस होने लगती है। विकास को गुस्सा आता है और उसने मंजू की हत्या कर दी, क्योंकि 6 साल का बेटा आर्यन भी साथ था। विकास को डर था कि कहीं आर्यन पुलिस को गवाही न दे दे। वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने आर्यन को भी मार दिया और फिर दोनों की डेड बॉडी की पहचान न हो सकी, इसलिए चेहरे पर तेजाब जैसा कुछ ज्वलनशील अम्ल डाल दिया, जो वो पहले से ही हरी शीशी में लेकर आया था। तो जाहिर है वो हत्या का प्लान बनाकर ही आया था। उसका सोचना था कि जिससे चेहरा झुलस जाएगा और डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन जांच में सिर्फ मुख्य आरोपी का नाम ही सामने नहीं आया, बल्कि उसके पिता हरि पासवान को भी आरोपी को भगाने व जुर्म छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जैसे अभी औरतों के धोखा देने का चलन ही चल पड़ा है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस धोखे के खेल में शिकार
बच्चे और औरतें ही हो रहे हैं, जैसे कि 6 साल का मासूम आर्यन और विकास की पत्नी और बच्चे। इन दोनों के खेल में उनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन बिना किसी गलती के सजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।